Hi everyone, my name is Vinay. वेलकम टू लर्निंग लैब। आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9। 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला है हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में इरेशनल नंबर आते हैं और रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आ रहे हैं सारे, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इट इज ट्रू। ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर को रूट एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। पुट करते हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर एम इज इक्वल्स टू 1, तो रूट एम इज इक्वल्स टू रूट 1 बराबर 1 हो जाएगा। एम अगर 2 रखेंगे हम तो रूट एम इज इक्वल्स टू रूट 2 हो जाएगा। एम इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे अगर हम तो रूट एम इज इक्वल्स टू रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, हमें ये सब नंबर मिल रहे हैं, एम की वैल्यू नेचुरल नंबर रखने पर हमें ये सब नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूट रूट जो टर्म होता है रूट एम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सारे नंबर नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। भाई यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिल पाने का ना, तो इट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? थर्ड देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, रियल नंबर तो हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं ना, तो सारे रियल नंबर को हम इरेशनल थोड़ी ना बोल सकते हैं। इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. भाई स्क्वायर रूट लेते हैं कुछ नंबर्स का। रूट 1 लेंगे, 1 आ गया। रूट 2, रूट 3, रूट 4 हमारा 2 हो जाएगा। रूट 5, आगे चलेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम रूट 9, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट जो हमें मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट रेशनल नंबर में मिल रहा है कुछ नंबर्स का, स्क्वायर रूट हमें कुछ नंबर्स का इरेशनल नंबर मिल रहा है। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो सभी का तो नहीं होता भाई, इसका मतलब ये फॉल्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर एक ही चीज होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स
आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमने इन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमें √n को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो हमें √n-1 पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें √5-1 इज इक्वल्स टू √4 इज इक्वल्स टू 2 पहले से पता होना चाहिए। ठीक, ये हमारी नंबर लाइन है। ये हमारा 0, ये हमारा 2, यानी कि √4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमें प्रीवियसली नोन है, पहले से पता है कि 2 यहाँ पे। इस पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल। ऑफ 1 यूनिट लेंथ, और इसको हम 0 से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम नाम अगर दें P, ये Q। तो ये हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं, इन ट्राइंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम, OQ² इज इक्वल्स टू OP² प्लस PQ²। तो OQ² इज इक्वल्स टू 2² प्लस 1²। यहाँ से OQ² इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, OQ² इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से OQ आ जाएगा √5। तो √5 हमें मिल चुका है, ये रहा OQ। अभी हमें क्या करना है कि इस √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग, ये O नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, टेकिंग O एज अ सेंटर एंड OQ एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द नंबर लाइन। ठीक है, यहां से जब हम बाई कंपास एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट नंबर लाइन पे √5 होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। जब हम इसको रफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप ड्रॉ करोगे OP √4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे बाय यूजिंग P पॉइंट पे हमें प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। जब आप यहाँ पे रखोगे D को, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा ड्रॉ। फिर हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, यहाँ से √5 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल
Take a large sheet of paper and construct the square root of spiral in the following fashion. Start with the point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a line segment P1, P2 perpendicular to OP1 of unit length. Now draw a line segment P2, P3 perpendicular to OP2. Then draw a line segment P3, P4 perpendicular to OP3. Continuing in this manner, you can get the line segment Pn minus 1 Pn by drawing a line segment of unit length perpendicular to OPn minus 1. In this manner, you will have created the points P2, P3 and joined them to create a beautiful spiral depicting root 2, root 3, root 4. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 इनका हमें एक स्पाइरल बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम रूट 2। अच्छा, रूट 2 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट 2 माइनस 1 पता होना चाहिए, यानी कि अंडर रूट 1 पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 है, ये तो हमें पता ही है। कैसे होगा, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हम 1 यूनिट लेंथ ये हमें पहले से नोन है। इस पॉइंट P पर हम एक फिर से 1 यूनिट लेंथ का 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे, तो ये हमें रूट 2 मिलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम यहाँ पे Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ऑफ 1 यूनिट लेंथ, ये भी 1 यूनिट लेंथ है, और फिर से O से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट R होगा, और ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल OPQ में हमने जब पाइथागोरस लगाई तो हमें रूट 2 मिला। ट्राइंगल OQR में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें रूट 3 मिलेगा, ये हमारा रूट 3 हो जाएगा। फिर से वही करना है, R पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, फिर से O पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये हमारा S पॉइंट होगा, ये भी 1 यूनिट लेंथ हमने ड्रॉ की, यहाँ से हमें मिलेगा रूट 4। तो ट्राइंगल ORS में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें रूट 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फिर से S पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हमें फिर रूट 5 मिलेगा। हम इसको ज्वाइन करेंगे जब, ये हमें मिलेगा रूट 5। ठीक है, ऐसे ही ये स्पाइरल चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब हम इसे कॉपी में बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा O,
अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने P1 P2 P3 दे रखा था, तो ये हमारा P1 हो जाएगा, P1, ये हमारा P2, ये P3, ये P4, ये P5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे। थैंक यू, और पढ़ते रहो।